नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, जब जब मेरी वीडियो को आप सभी लोग देखते हैं तो लगता है कि आपके चेहरों में जो है कि मुस्कुराहट दुगनी हो जाती है। ऐसा होता भी संभव है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेरे वीडियो का विश्लेषण करना शुरू करा और मुझे समय समय पर आरोप भी लगते रहे कि उन्होंने कहा कभी आप बीटीसी का बोलते हो, कभी आप डीएलएड का बोलते हो, कभी आप बीएड का बोलते हो, कभी आप ब्रिज कोर्स का बोलते हैं। देखिए, जो अपडेट आता है कि मैं निष्पक्ष तरीके से उस अपडेट को आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। तो इसलिए जाहिर सी बात है, जितनी भी बातें हमने अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक कही है तो आप लोगों तक वो सारी बातें लगभग पहुंची हैं और आप लोगों का जो मनोबल है वो मनोबल भी निश्चित रूप से इंक्रीज हुआ होगा और इंक्रीज होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जो है कि मेरे वीडियो का एनालिसिस करना शुरू करा, विश्लेषण करना शुरू करा कि क्या किस हद तक ये बातें सही हैं। एक्चुअल में देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो डायरेक्टर सचिवालय से आ रहे हैं, ऐसा होता है, और डायरेक्ट मैं कहीं भी नहीं जाता हूं, सिर्फ मेरे कॉन्टैक्ट होते हैं और डिपार्टमेंटली जो कार्रवाई होती है उस कार्रवाई को भी मैं अधिकतर समझता हूं, क्योंकि बहुत लंबा अनुभव हमारा डिपार्टमेंट के साथ काम करने का भी है। इसी तरीके से जो भी जानकारियां मैं आप लोगों को देता हूं बिल्कुल सटीक और ऑथेंटिक देता है। ऐसे ही हमने जो है कि मध्य प्रदेश बीएड हो, पटना बीएड हो, जिनको छठे चरण के जो नियुक्त टीचर हैं, जिन्हें 6 दिसंबर 2023 के पटना हाईकोर्ट के डिसीजन के बाद बाहर निकालने का ऑर्डर पास हुआ था, इसके साथ ही छत्तीसगढ़ का भी मैटर था। तो निश्चित रूप से मैं आज भी वहीं पर हूँ, अडिग हूँ कि ये जो भी शिक्षक हैं इन सभी की नौकरियां लगभग सुरक्षित रहेंगी। तो बहुत सारे लोगों के दावे हो रहे हैं कि निश्चित रूप से इन लोगों को बाहर होना पड़ेगा। ऐसी बहुत कम संभावनाएं देखने को मिल रही हैं और आप लोगों ने भी शायद कहीं न कहीं से कुछ न कुछ अपडेट सुन लिया होगा। और दूसरी बात, एक चीज़ और भी सुनने में आ रही है कि बीएड प्राइमरी में कमबैक करेगा, क्योंकि एनसीटी ये कह रही है कि हमारे पास पावर है और हमें जो है कि वो सारी अधिकार प्राप्त हैं, यानी कि सारे जो राइट्स उन हमें हैं कि हम किस क्वालिफिकेशन को लेंगे, किस क्वालिफिकेशन को नहीं लेंगे। यानी कि कुल मिलाकर के जो पीआरटी टीचर के लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, इसको तय करने का, इसको डिसाइड करने का हमारे पास राइट है, अधिकार है और ऑटोनॉमस बॉडी है। हम किसी के अंडर काम करने वाले नहीं हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हो या कुछ भी हो। यानी कि कुल मिलाकर के जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हो गया, आगे जो है कि जो भी जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया पीआरटी शिक्षक के लिए तय की जाएगी वो एनसीटी ही डिसाइड करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी यही चीज़ कह दिया है कि जो है कि एनसीटी स्वतंत्र है और स्वतंत्र रूप से वो अपना डिसीजन ले सकती है। हम कोई भी नहीं है कि हम किसी को रोकने वाले, क्योंकि क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया तय करने का उन्हीं का राइट है। तो इसी को देखते हुए मैंने आपको बताया था कि बीएड ब्रिज कोर्स का जो केस है, तो वो जो है कि एक पश्चिम बंगाल में अभी ओरिजिन हुआ है, उसका अभी जन्म हुआ है। और क्योंकि वहाँ पर जो है कि जो पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट है, वहाँ पर ये केस लग चुका है और उन्होंने कह दिया कि जब इस केस का टर्न होगा तभी इस केस को सुना जाएगा, इसमें अलग से अभी नहीं सुना जाए, क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट का क्लेरिफिकेशन का जजमेंट नहीं आता है तब तक हम इस केस को अभी नहीं सुनेंगे, क्योंकि जब इस केस का टर्न आएगा तभी हम सुनेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी बात जो है कि हमने कहा था कि सुमेंटा मोदक जो रिट पिटिशनर हैं हमारे, तो उनकी जो याचिका है और एडवोकेट हैं शोभित नंदी, जो एनसीटी के एडवोकेट हैं। जब एनसीटी के एडवोकेट जो है कि कोलकाता हाई कोर्ट में खड़े हुए बीएड की तरफ से स्टैंड लेने के लिए पीआरटी में, तो वहाँ पर का जो माहौल था बड़ा अजीब माहौल था। उन्होंने कहा एनसीटी का एक्स एडवोकेट, पूर्व एडवोकेट और बीएड का पक्ष ले रहा है पीआरटी में। तो तब उन्होंने जो
यहाँ पर जो मैटर हुआ, कार्रवाई हुई, तो जैसे कि माननीय जजेस ने कहा कोलकाता हाई कोर्ट के, उन्होंने कहा कि देखिए 23 अगस्त 2023 11 अगस्त 2023 को जो है कि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से बीएड बाहर हो चुका है और अभी बीएड के लिए कोई भी लाइफ लाइन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। तो तब एनसीटी के एडवोकेट ने कहा कि सर, हम किसी भी प्रकार की कोई मतलब हमारी एसेंशियल मतलब रिक्वायर्ड नहीं है, यानी कि हम किसी भी प्रकार का कोई रिक्वायरमेंट नहीं रख रहे हैं आपके सामने मैं कि हम सिर्फ हमें कोर्ट बढ़िया करके सुन ले। बस हम कोर्ट से ये कह रहे हैं कि हमारी जो रिट पिटीशन है उसको बढ़िया करके सुन लें। हम कोई भी कोर्ट से ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं मांग रहे हैं कि कोर्ट से हम कुछ ऐसा नहीं मांग रहे हैं कि हम योग्य हैं अयोग्य हैं, नहीं कह रहे कि कोर्ट चाहे हमें अयोग्य करे या योग्य करे, ये बात का बात विषय है, लेकिन जो हमारा मैटर है उस मैटर को सुन लिया जाए कि वो क्या है। तो तब जो है कि माननीय जजेस ने कहा कि एनआईवॉस डीएलएड को भी जो है कि 28 नवंबर 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बाहर कर दिया है। अगर आपका एनआईवॉस का मैटर है तो इसको भी हम नहीं सुनेंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो एनसीटी के एडवोकेट के खड़े होने से उन्होंने कि कोर्ट में भी जो है कि माहौल थोड़ा दूसरा, उनका एक ही कहना था कि हम जो है कि योग्य हैं अयोग्य हैं इस बात को हम कह ही नहीं रहे हो माननीय कोर्ट से कि हम योग्य हैं या अयोग्य हैं, ये बात हम कह ही नहीं रहे हैं कोर्ट से। तो शोभित नंदी जी ने कहा कि जो ब्रिज कोर्स वाले हैं वो पीआरटी के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं, योग्य हैं या अयोग्य हैं, इस बात को हम नहीं कह रहे। हम सिर्फ कोर्ट से इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनका जो पीरियर है, उनका जो रिट पिटीशन के ग्राउंड हैं उनको सुना जाए और उनको अच्छी तरह से यानी कि पूर्ण तरीके से सुना जाए। तो ये निश्चित रूप से तब जाके माननीय कोलकाता हाई कोर्ट में जो है कि इस मैटर को सुना गया है और उन्होंने एश्योर कर दिया है कि जब इसका टर्न होगा तो हम उसी दिन सुनेंगे। और निश्चित रूप से हम अश्योर करते हैं अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं तो जो पीआरटी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो कंप्लीट भी हो जाएगा। जितने भी रिट पिटिशनर हैं उनको हम नौकरी देंगे, या हम नौकरी देंगे अगर वो योग्य हैं एलिजिबिलिटी रखते हैं तो उनको जो है कि उन्होंने एश्योर कर दिया है कि वो उतने जितने भी रिट पिटिशनर हैं उनके पद हम रिक्त रखेंगे, ये चीज़ वहाँ पर कर दिया है। साथियों, सबसे बड़ी बात बता देता हूँ कि एनसीटी के एडवोकेट के खड़े होने से ही ब्रिज कोर्स का माहौल थोड़ा दूसरे तरीके का कोर्ट में हो चुका है। यानी कि कुल मिलाकर के जो मैंने आपको बार बार कहा कि 23/8/2010 के एनसीटी की जो गाइडलाइन है, नोटिफिकेशन है, उसको अगर ध्यान से पढ़ोगे तो ब्रिज कोर्स वहाँ पर निश्चित रूप से शामिल है। और एनसीटी के एडवोकेट जो ब्रिज कोर्स की तरफ से अभी केस लड़ रहे हैं, शोभित नंदी जी ने जो है कि एनसीटी की उस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया है। और उसके अलावा 2011 के एनसीटी के नोटिफिकेशन को भी चैलेंज किया गया है। जितने भी एविडेंस है, फुल एविडेंस हैं, यानी कि सारी 2014 के रेगुलेशन वाले को भी चैलेंज किया गया है। तो यहाँ पर बहुत बढ़िया प्रोसेस होने वाला है कि कुल मिलाकर के बहुत ऐसी चीज़ें हैं कि जो एनसीटी के एडवोकेट उस चीज़ को जानते हैं। 23 अगस्त 2010 की जो एनसीटी की शिक्षक भर्ती सेवा नियमावली है, उस नियमावली को पश्चिम बंगाल की तरफ से चैलेंज किया गया है। तो देखिए, अब यहाँ पर जो पटना है, कोलकाता हाई कोर्ट में है कि उन्होंने कह दिया कि हम योग्य हैं अयोग्य हैं, हम इस बात को कह ही नहीं रहे हैं। हम माननीय कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सिर्फ उनको ध्यान से सुन लिया जाए, उनको सुनने का आप मौका अवसर प्रदान करें कि हम अपनी बातों को रखेंगे और किस तरीके से रखेंगे ये निश्चित रूप से होगा। फिर आपको जैसा लगेगा, अगर जो है कि केस को डिस्पोज करना है डिस्पोज कर दीजिएगा, केस को जो है कि खारिज करना होगा खारिज जो भी है कर दीजिएगा। तो अगर जो है कि योग्यता रखेंगे तो हम योग्य होंगे, वैलिड होंगे, अगर योग्यता नहीं रखेंगे तो अनवैलिड होंगे, या जो है कि फिर जो है सुप्रीम कोर्ट में क्लैरिफिकेशन के लिए जाने की बात कही। तो कुल मिलाकर के अब ये जो केस है बहुत बढ़िया केस बन गया है और आप सभी लोग इस केस पर बने रहिए।
बाकी जो अभी केस से संबंधित जो आपको याचिका नंबर इसलिए नहीं दिया जा रहे हैं क्योंकि वेस्ट बंगाल वालों का कहना है कि अभी जो है कि हम केस के नंबर का खुलासा नहीं करेंगे। सोमंता मोदक जो है कि रिट पिटिशनर है, इतना मैं नाम आपको बता देता हूँ क्योंकि मेरे पास सारी रिट पिटिशन फाइल आई हुई PDF के माध्यम से और हमारा बराबर कांटेक्ट हो रहा है। और एनसीटी के एडवोकेट के खड़ा होने से जो है कि कोर्ट का माहौल थोड़ा अलग हो चुका है, यानी कि कुल मिलाकर के एनसीटी के एडवोकेट के खड़े होने से ही ये तो तय हो गया कि B.Ed ब्रिज कोर्स वाले PRT के लिए एलिजिबल है। ये कोलकाता हाई कोर्ट में लगभग इस चीज़ को श्योर मान चुके हैं और शोभित नंदी जी भी जो है कि ब्रिज कोर्स की जीत के लिए कॉन्फिडेंट है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।